बताया अवाम है तो उनको मजीद परेशान ना किया जाए। लेकिन अब ये बुरी खबर जो सामने आई थी उस बाबत हम बात कर रहे थे कि के इलेक्ट्रिक और सिंध सरकार आमने सामने आ गए हैं और के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो लेटर लिखा गया था, खत लिखा गया था, वो मंजर-ए-आम पर आ गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने 9 अरब 20 करोड़ रुपए बिजली की मद में अदा करने हैं और माली बहरान के बायस मुरम्मत और बहाली में मुश्किलात का सामना है। और सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड ने जनवरी से अदायगियां नहीं की और शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर है, कर्ज नहीं ले सकते, फौरी अदायगी ना हुई तो गर्मियों में नेटवर्क बैठ सकता है। सेक्रेटरी फाइनेंस और मेयर कराची को बता दिया है, जबकि इस हवाले से वजीर बल्दियात सिंध का मौक़िफ़ सामने आया था कि कराची में इज्तिमाई सज़ा का निज़ाम के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है और ढिटाई से मानते भी हैं। अब इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस शर्जील साहब। ये काफ़ी वो कहते हैं ना कि एक परेशानी की सी कैफियत है कि वैसे ही गर्मी इतनी शदीद ज़्यादा है, मौसम को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। ये के इलेक्ट्रिक का जो ख़त है आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, सईद गनी साहब का स्टेटमेंट इसमें आ चुका है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस सूरत हाल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। देखिए जी, के इलेक्ट्रिक जो है अनफॉर्चुनेटली उसकी प्राइवेटाइजेशन से लेकर आज दिन तक वो एक कहते हैं कि जी बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। आप देखें कि जी उनकी बैलेंस शीट्स निकालें कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसके बाद एज पर अग्रीमेंट उन्होंने वही पैसा जो उनकी कमाई का एक हिस्सा जो है उन्होंने खर्च करना है नेटवर्क को बढ़ाने में, नेटवर्क को ठीक करने के लिए। ठीक है, यहाँ बारिश हो, कभी ज्यादा गर्मी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, इनके फीडर्स वगैरह सारी ट्रिप हो जाती है, इनकी अपना सर्विस जो है वो मजे में बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ फंक्शन चल रही है। जहां तक आपने खत की बात की, अब ये खत इसलिए आया था क्योंकि कुछ चंद दिन पहले सिंध असेंबली में एक करारदाद मंजूर हुई थी और उस करारदाद में ये बिल्कुल क्लियर कहा गया था कि इलेक्ट्रिक और हेस्को और सबको जितने भी ये बिजली के इदारे हैं ये अपना किबला दुरुस्त करें। ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। कलेक्टिव पनिशमेंट आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है और आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी जो है मैं समझता हूँ कोई भी शख्स नहीं कर सकता। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि आप अगर मैंने गुनाह किया है, मेरे गुनाह की सजा आपको नहीं मिल सकती, आपने गलती की, आपकी गलती की सजा आपके पड़ोसी को नहीं मिल सकती। लेकिन ये कहते हैं क्या, इनको खुद की अपना नेटवर्किंग इनको रखनी है, इन्होंने अपने आप को जो है वो बिल्कुल जो है अपने लाइन मैन रखने हैं, इन्होंने एक एक बिजली के एक एक घर की मीटर रीडिंग लेनी है, फिर उसके बिल देने हैं। ये सिर्फ अजम्पशन पे बिल भेजते हैं, ये अपने अंदाजों में बिल भेजते हैं, फिर जब लोग उनके पास बिल लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि जी आप ठीक है, आपकी इतने यूनिट्स नहीं चले तो हम आपको किस्तें करके दे देते हैं। ये इनकी प्रैक्टिस है और सिंध भर में, सिंध के बाकी देही इलाकों में तो ये प्रैक्टिस है इनकी कि जी अगर किसी एक मोहल्ला उसमें 100 घर है, 100 में अगर 10 घर डिफॉल्टर है तो वहां का ट्रांसफार्मर में लेके चले जाते हैं। तो ये इनकी पुरानी एक अच्छा, इस पे ना शर्जील साहब, हमारी ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे ना सिंध असेंबली में, उनसे भी हमारी बात हुई थी, औरंगी टाउन से उनका ताल्लुक है। उन्होंने भी ये कहा कि हमारे इलाके में भी ये है कि बिजली चोरी होती है तो सबकी बिजली बंद कर दी जाती है। मेरा सवाल इसमें यह है कि जाहिर है कि आप